उन्होंने क्यों करनी है। आज काफ़ी जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ओंकार जी से थोड़ा-सा इंटरव्यू सेशन रखेंगे भी, उन्होंने जब फॉरएवर में आए कैसे स्टार्ट किया, क्या-क्या दिक्कतें आई, क्या-क्या परेशानियाँ थी, और हमारी जो कुछ जर्नी की साथ में मेमोरीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कह लीजिए कुछ फनी मोमेंट्स थे हमारी स्ट्रगल स्टोरी में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे हमने धीरे-धीरे सारे लेवल अचीव किए, कैसे ओंकार सिंह धनोआ जी आज टॉप 10 में आते हैं। ये बहुत ही हमारी टीम फेयर के लिए एक प्राउड की बात है। और थैंक यू सर। बड़ी और ये बात नहीं है अभी इस साल आए हैं, पिछले 3 सालों से रेगुलर टॉप 10 में पूरे इंडिया में रह रहे हैं। तो आज ओंकार सिंह धनोआ जी के साथ काफ़ी बातचीत करेंगे। तो मैं चाहता हूँ अभी सभी दोस्त जो लोग इस ट्रेनिंग को लगा रहे हैं, जिन्होंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, वो जल्दी-जल्दी अपने दोस्तों को इनवाइट कर लें जी। हाँ जी ओंकार जी। हाँ जी सर। तो कैसा चल रही है आजकल ज़िंदगी? सर बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी। मतलब अगर मैं 6 साल पीछे जाऊं ना लाइफ में, तो कह लो कि इतना कुछ भी सोचा नहीं था भी इतना कुछ अचीव कर लेंगे। मतलब आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं 1 लाख कमा लूं, बस मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है। पर आज के टाइम पर इतना जीएसटी टैक्स मतलब दे रहे हैं सरकार को, है ना। तो मंथली इनकम कितनी जबरदस्त है। मतलब एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है फॉरएवर की बदौलत। तो काफ़ी लोगों को ऐसे लगता होता है भी शायद ओंकार सिंह धनोआ में कुछ अलग बात थी, या ओंकार ही कर गया, या गुरिंदर ही कर गया, या ABC एग्जाम्पल हम किसी की भी लगा सकते हैं भी, शायद वही जो, क्योंकि लोग जो नए आते हैं उनको लगता है भी शायद पहले से कुछ अच्छा था। आपने घर की फोटो डाली इंस्टाग्राम पे, तो कईयों के माइंड में होगा ये घर से पहले से अच्छा था, पर कईयों को ये नहीं पता भी इन्होंने जो अपना घर रेनोवेट किया है अपनी फॉरएवर की कमाई से, जो इन्होंने पैसे कमाए हैं उनसे सारा अपना घर घर पूरा का पूरा रेनोवेट किया है। ऊपर लेफ्ट साइड एक प्लॉट लिया, सारा कुछ, वो सब कुछ आपको ओंकार सिंह धनोआ भी बताएंगे। मैं आपको ओंकार जी पूछना चाहता हूँ, जिस दिन आपको पहले दिन फॉरएवर के बारे में पता चला था, हाँ जी सर। आपके दोस्त ने हरिंदर जी ने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया था, हम्म। तो उस दिन का जो डिसीजन था वो कितने परसेंट था? और जब आपको फॉरएवर में 4-5, मुझे आज भी याद है, जब 6 महीने हो गए थे आप मैनेजर बनने वाले थे, और उस टाइम के डिसीजन में कितना डिफरेंस आया? सर एग्जैक्टली अगर बात करूं स्टार्टिंग में, है ना, मुझे पहले तो मैं फर्स्ट डे जब मुझे हरिंदर सर और जस्सी सर घर पर आए थे तो हाँ जी। मैं बहुत नेगेटिव था। मैंने कहा यार ये कंपनियां, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ज्वाइन कर रखी थी, मतलब पास्ट में 2011 में एक कंपनी ज्वाइन करी थी। तो उस टाइम पर बड़ा लॉस हुआ था, बड़े रिलेशंस खराब हुए थे क्योंकि वो टोटली मेंबर मेकिंग स्कीम्स थी, है ना। तो नेटवर्किंग को लेकर कहीं ना कहीं मैं थोड़ा नेगेटिव था। पर जब मुझे बताया गया फॉरएवर के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं, एलोवेरा वर्ल्ड के लीडर एलोवेरा में और हनी में, है ना, तो उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ प्रोडक्ट्स को लेकर। पहले तो बेसिकली क्योंकि मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, तो मुझे एलोवेरा, मैंने मार्केट का बहुत बार यूज कर रखा था, तो मुझे ये पता था कि एलोवेरा के फायदे बहुत ज्यादा हैं। पर जब मुझे ये बताया गया कि फॉरएवर के पास एलोवेरा वर्ल्ड का बेस्ट है, तो मुझे हुआ, मैं क्या यार देखते हैं। और थोड़ी बहुत मुझे याद है अभी कि मुझे पिक्स वगैरह दिखाई। उस टाइम ग्लोबल रैली मनदीप सर को 84 लाख रुपीस का जो चेयरमैन बोनस मिला था ना, तो वो सर को वो दिखाया, तो और ज्यादा एक्साइटमेंट आई। तो नेक्स्ट डे जो 12 अप्रैल को मैं गया, आरडीओ गया मोहाली 11 फेस में, तो मुझे प्लान दिखाया गया। तो मुझे उस टाइम पर ठीक है अच्छा लग रहा था, पर जब हनी टेस्ट करवाया ना, उस टाइम पर मुझे ज्यादा बिलीव बना। मैं क्या यार भी सच में दम है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेस्ट कहती है, पर बात है कि फॉरएवर वाकई में ही हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के बेस्ट हैं। तो जब ओल्डा सर ने प्रेजेंटेशन करी थी उस टाइम पर, मुझे डेमो करा, है ना, तो उस डेमो के साथ मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, है ना। तो आज के टाइम पर मैं यहीं पर एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे ऑनलाइन हमारे साथ बहुत बिजनेस पार्टनर्स हैं जो अदर स्टेट से हैं ना। अब ऑनलाइन हम स्क्रीन के जरिए तो उनको डेमोज नहीं कर सकते, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग के कुछ प्रोडक्ट्स अपने पर्सनल यूज के लिए लें, है ना। उसका रीजन ताकि आपको पता लगे प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, आज अगर ओंकार सिंह यहाँ पर खड़ा है ना, तो उस दिन के डेमो की वजह से खड़ा है, वो हनी के डेमो की वजह से है ना। तो बहुत पावर है, तो आप प्रोडक्ट्स को यूज करें।
तो सर उसके बाद जब प्लान आया, प्लान में बताया कि ऐसे ऐसे ठीक है बिजनेस कर सकते हैं, सीसीज, मुझे इतना समझ आया था, एक 2 सीसी का और एक मुझे 120 सीसी का समझ आया, अभी मैनेजर बन जाएंगे, ठीक है, लाखों आने लग जाएंगे, गाड़ी आएगी, तो एक्साइटमेंट आई, ठीक है। तो मेन उसके बाद करते करते फिर भी मुझे मुझे ये था, क्योंकि आपको सर याद होगा जब हम स्टार्टिंग में कहते हैं अपने ड्रीम्स बताओ, है ना, तो मैंने आपके साथ अपने ड्रीम शेयर करे थे, ठीक है, कि मैं सर मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, ठीक है, और मैंने 1 साल दबाकर उससे मैं पैसे जोड़ूंगा, और मैंने फिर अपना भी सॉन्ग रिलीज करना है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, चलो अब तो मुझे 5-6 साल हो गए, मेरा बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया था अपना है ना वो पैशन था जो, ठीक है, क्योंकि देखो पैशन के साथ जिंदगी नहीं बिताई जा सकती, बैंक बैलेंस भी बहुत जरूरी है। तो उस टाइम पर जब मुझे प्रैक्टिकल पता लगा कि हाँ जी मुझे अच्छी इनकम, एक करियर मुझे पहले बनाना चाहिए, है ना, तो उस टाइम पर पहले फॉरएवर में क्या था कि मुझे था कि मैं फॉरएवर से पहले था ना, मैं सिंगिंग लाइन में मुझे बहुत, मैं सीख रहा था, रियाज कर रहा था एज अ राइटर भी, पर जब मुझे प्रैक्टिकल यहाँ पर आके मैं हुआ, लाइफ को देखा एक अलग नजरिए से, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट मेरा बना, तो मुझे क्लैरिटी हुई धीरे धीरे कि यार चाहे कोई भी सिंगर भी है मार्केट में, बड़े से बड़ा एक्टर है, उसका भी मेन गोल होता है कि पैसा कमाकर मैं कोई बिजनेस करूं। मुझे याद है सर, मैं पहले मेरा विजन मैंने बताया, छोटा विजन था स्टार्टिंग में कि मैं 1 लाख कमाऊंगा, दैट्स इट। इतना बड़ा विजन फॉरएवर को लेकर मेरा मैनेजर के बाद ही हुआ है। वो कैसे, मैंने दिलजीत दोसांझ की एक इंटरव्यू देखी जब वो बॉलीवुड में गए हैं, सोच कर देखो पंजाब का एक एक्टर बॉलीवुड में गया है, ठीक है, तो उस टाइम पर उसका ऑब्वियस उसको अपनी मूवीज को लेकर वो बहुत एक्साइटेड होगा, है ना, पर उसको वहां पर पूछा गया कि आप कैसे गाने जो निकालना चाहते हो ना, वो कहता मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं पटियाला पैग ये गाने है ना रिलीज करूं, कहता पर लोग सुनते हैं तो करना पड़ता है, कहता बहुत डर लगता है ना, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, 6 महीनों पता लगता है कोई हिट सिंगर 6 महीने बाद गायब, कहना उस दिन मैं तो, कहना मेरा दिल तो करता मैं धार्मिक गाने सॉन्ग रिलीज करूं, कहता मैं उस दिन करूंगा जिस दिन, कहता कि मैं मेरा एक साइड बिजनेस हो जाएगा, मुझे बिजनेस से मुझे एक मैं फ्रीडम आ जाएगी, एक सिक्योरिटी आ जाएगी, तब मैं अपनी मर्जी के गाने निकालूंगा। मतलब वहां पर मेरा दिमाग चला, मैं क्या यार, अगर ये हमारी पंजाबी इंडस्ट्री और बॉलीवुड का एक स्टार ये कह रहा है कि मुझे एक बिजनेस करने के बाद मैं सोचूंगा अपनी मर्जी, अपना रियल पैशन को फॉलो करना, है ना, तो वहां पर मेरे दिमाग में कहते दिमाग की घंटियां बजी कि भाई मुझे तो आज बिजनेस मिल रहा है। वो बंदा उसके बाद बिजनेस सोच रहा है, मैं इतनी यंग एज में 20-21 साल के एज में अगर मैं अगले 5 साल लगाकर अपना बिजनेस खड़ा कर लूं, ठीक है, तो उसके साथ मैं फिर चाहे अपना पैशन जो मर्जी फॉलो करूं, ठीक है, मेरी लाइफ सिक्योर है। तो उसके बाद सर बड़ा विजन बना, और वो विजन की बदौलत ही आपने देखा ही है, फिर मार्केटिंग प्लान में हर एक इंसेंटिव, चाहे वो कार प्लान 1 2 3 है, चाहे वो ईगल मैनेजर है, मैनेजर रिटेट है, चाहे वो चेयरमैन बोनस है, वो सारे अचीव करने का यही रीजन है कि मेरा विजन, मुझे रियलिटी पता लगी कि बिजनेस ही दुनिया में, अगर अगर बंदे ने हर एक लाइफस्टाइल अचीव करना है ना, लाइफस्टाइल के साथ टाइम फ्रीडम सिक्योरिटी, तो बिजनेस करना होगा। पर कई बिजनेस में टाइम फ्रीडम नहीं होता, कईयों में सिक्योरिटी नहीं होता, पर फॉरएवर इज कंप्लीट पैकेज। यहाँ पर हर एक चीज है, ब्लेसिंग, सिक्योरिटी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। मैं मुझे लगता है अगर मैं सिंगिंग लाइन में जाता ना, तो मुझे ये कुछ ना मिलता जो आज यहाँ पर मिल रहा है। तो मुझे बहुत प्राउड है, मैं बहुत थैंक्स करता हूँ आपका भी। मुझे याद है आपने मेरी उस टाइम पर एएस की प्लानिंग करी थी, मैं उस टाइम पर आपको फर्स्ट टाइम मिला था, जब आपने उस टाइम मैंने देखा यार मेरी एज क्या पर्सन है, उस टाइम आप सुपरवाइजर थे, है ना, तो वो मुझे आज भी मेमोरी याद है। ठीक है, मैंने कहा यार लड़का, मुझे जसप्रीत सर कहते हैं जिनके पास है ना बीएमडब्ल्यू है, तो वो कहते कि ये गुरिंदर जी आप इनकी प्लानिंग कर दो एएस की। मैंने 1 वीक के अंदर ही डन कर लिया था, मुझे क्लैरिटी हो गई थी कि प्रोडक्ट्स इतने बेस्ट हैं, आगे मैं होलसेल क्वालिफाई करूं, है ना, कमीशन ज्यादा आएगा, डिस्काउंट ज्यादा आएगा। तो मुझे याद है आप मेरी प्लानिंग करने हैं, तो मैंने कहा क्योंकि आप हम सेम एज के हैं ना, आप मेरे से सिर्फ 22 दिन बड़े हो, तो उस टाइम पर आप सुपरवाइजर थे, आप आए, मैं बड़ा, है ना, उस टाइम पर मैंने कहा यार भी एकदम से मुझे मिलाया गया, अभी मैंने, मुझे पता नहीं था आपका कौन सा लेवल है, तो वो कहते, मैंने कहा यार ये लड़का सा कौन है ना, क्योंकि आप सेम एज के हैं। पर देन जब मुझे पता लगा आपके बारे में, ठीक है, कि आप सुपरवाइजर, और उसी मंथ आपका असिस्टेंट मैनेजर हुआ अप्रैल में जब मैंने ज्वाइन करा था, और नेक्स्ट मंथ जब मेरा बेस डला था सुपरवाइजर का, उस टाइम पर आपका मैनेजर डन हुआ, आपकी वो कार आई, तो वो और विजन स्ट्रांग हुआ कि यार मेरी एज के हैं,
ठीक है, आपने सर चलो 19 एज की 19 की एज में आपने स्टार्टअप करा, मैंने 20 की एज में, तो मैंने देखा कि यार मेरी एज के वरना गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 1 लाख रुपए आ रहा है, 2-2 लाख के आपके चेक आए उस टाइम पर, तो मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार ये लाइफ है। तो ये सब मेरी जर्नी में मतलब विजन बड़े बनाने के रीजन, एक तो ये मुझे क्लैरिटी हुई बिजनेस की, और दूसरा मैंने आपका सर, आपका लाइफस्टाइल देखा, औजला सर का देखा। आज मैं यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन का बस लास्ट जवाब ये दूंगा कि अब आज के टाइम पर टीम्स देखती हैं कि लग्जरी लाइफस्टाइल है, मर्सिडीज है, सब कुछ है, पर 6 साल पहले उस टाइम पर आपका सर 2 लाख का जब चेक आया था, उस टाइम पर आपकी जब वरना गाड़ी आई 20 साल की एज में, तो सच में वो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर फॉरएवर, ठीक है, आपको पता है कि यूथ उस टाइम कोई भी नहीं था, और आपने बिना किसी यूथ को, आज के टाइम पर टीम हमें आइडल मानती है, टीम हमें देखकर डिसीजन लेती है, पर आपने तो सर उस टाइम पर मतलब बहुत बड़ी बात, हमें प्राउड है कि आपके ऊपर, है ना, आप जैसे औजला सर, आप और जसप्रीत सर, आप सभी ने अपने आप को खुद विजन के साथ ही आपने बिजनेस करा। हमारे पास तो एग्जांपल थी आप सभी, पर आपने विजन, सिर्फ एक विजन था कि हम यूथ, हम लीडर बनेंगे, चैंपियंस बनेंगे, तो आपने वो प्रूव किया। उसका कारण, उसकी वजह से ही आज के टाइम पर टीम फायर में सबसे ज्यादा मिलेनियर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। मुझे आज भी याद है जब मैंने वो वरना गाड़ी ली थी, तो मेरे लिए भी बहुत एक प्राउड मोमेंट थी। तो टीम फायर की एक तरह से कह लीजिए वो पहली गाड़ियों में थी, और वो गाड़ी बिल्कुल सर। तो सबके लिए एक अलग से, क्योंकि ओंकार ने, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, ओंकार जब बुलेट पे आया करता था तब मैं प्लेटिना बाइक पे आया करता था, मोटरसाइकिल पे हम आया करते थे। तो जब ओंकार ने अपने आंखों के सामने देखा भी सर सुपरवाइजर से एएम से मैनेजर, मैनेजर से 1 लाख 1.5 लाख का चेक, और फिर गाड़ी भी आ गई, आईफोन भी लिया। इनके साथ मैं हरियाणा मीटिंग करने गया था, और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने आईफोन 6 आया था, लॉन्च हुआ था, तो मैंने वो बाई किया अपनी मेहनत से, है ना, बराबर से पैसों से। तो वो क्या थी, अब दो चीजें होती हैं देखिए टीम, या तो आप किसी को देखकर इंस्पिरेशन ले सकते हो भी, अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, या फिर उसको सिर्फ वॉच कर सकते हो। अभी ऐसे था भी उस टाइम ओंकार सिंह धनोआ जी थे, और भी कई लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए होंगे, जिन्होंने देखा होगा भी गुरिंदर ने गाड़ी ले ली, गुरिंदर का लाइफस्टाइल एकदम ही 360 बदल गया, है ना। बिल्कुल कह लीजिए भी जो 200-300 रुपए की पैंट डालता था, आज वो सीधा ही ब्रांडेड कपड़ों पे आ गया, आईफोन आ गया। ये चीजें तो बड़ी स्मॉल होती हैं, पर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मैटर करती है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए, राइट। तो ओंकार सिंह जी ने इंस्पिरेशन ली भी, अगर गुरिंदर जी कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता, है ना। उसी इंस्पिरेशन की वजह से आज ओंकार सिंह जी यहाँ पे हैं। ओंकार जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। जैसे मुझे आज भी याद है जब आपने 2cc अपना लेवल, फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया था, उस हाँ दिन जी हम सर। पहली बार मिले थे, राइट। यस सर। उस दिन हम पहली बार मिले थे, हम आरडीओ में बैठे थे, ओंकार जी आए थे, तो इन्होंने पहले दिन ही कुछ 1-2 प्रोडक्ट बाय किया था और यूज किया था, तो इनको रिजल्ट बहुत अच्छे आए। तो इनका क्लियर होगा भी मैंने सर एएस करना है, कंप्लीट करना है। तो मैं ओंकार जी आपको ये बताना चाहता हूँ, काफी लोग अब ऐसे लोग होते हैं हमारी टीम, आप देखते हो ऑनलाइन ज्वाइन होते हो, वो किसी, वो सोचते बहुत हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, कई बार यही सोचते रहते हैं भी हम करें आगे, फर्स्ट स्टेप अचीव करें या ना करें। आपको भी मैं बताना चाहता हूँ भी देखिए, जिंदगी में अगर हमने कामयाब होना तो पहला स्टेप जब लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी पहले स्टेप के बाद ही पता चलेगा भी आगे खाई है या आगे पुल है। जब तक हम पहला स्टेप ही नहीं लेंगे हमें पता नहीं चलेगा आगे का रास्ता कैसे है। तो ओंकार जी ये बताइए भी आपने एक ही वीक में अपना एएस लेवल डन करने का प्लान कैसे बनाया? राइट सर, राइट सर। जैसे आपने कहा कि जो हमारे साथ ऑनलाइन बिजनेस पार्टनर्स आ रहे हैं ना, जो हमें हमें रियल में नहीं मिले हैं, वो कहीं ना कहीं, उनमें से वैसे बहुत बहुत ज्यादा हमारी टीम में मैनेजर्स भी बन चुके हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कई लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, है ना, कि वो प्रोडक्ट्स ये या एएस के लिए या वैसे भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। उसका सर कारण ना, वैसे वो अपनी जगह भी सही है। वो कैसे? क्योंकि सर देखो, मार्केट में ना बहुत सारी कंपनीज आई हैं, जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग एक आज के टाइम पर अभी उसको लोग ना थोड़ा बहुत मतलब निगेटिव निगाहों से देखते हैं कि यार ये कोई स्कीम होगा, पैसे लगाने वाला काम, मतलब ये चीजें सोचते रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो सर ये बात होती है। देखो, मैं आप यही बताना चाहता हूँ, जितने भी इस टाइम मुझे सुन रही हैं टीम, देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को रिसर्च करना, इस इंडस्ट्री के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े उनकी लाइफ कितनी बदली है,
हमारी भी बदली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा मुझे एक सवाल आप सभी से, वैसे मुझे पता अभी आप जवाब अपने यहाँ पर नहीं दे सकते, बट फिर भी सिंपल सी बात है, आप बीमार हो रहे हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे कि मैकेनिक के पास जाओगे? ऑब्वियस है डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, आपने सिंगर बनना है, आप एक डांसर से नहीं सीख सकते। मतलब जिस फील्ड की आपने सलाह लेनी है, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह लोगे, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, हम गलती क्या कर बैठते हैं, हम इस फील्ड के एक्सपर्ट से नहीं सलाह लेते, हम लेते हैं सलाह हमारे पेरेंट्स से, हम सलाह लेते हैं हमारे रिश्तेदारों से, हमारे दोस्तों से। तो यही कारण है, और उनके साथ उनका कहीं ना कहीं कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, बैड कंपनी के साथ। ठीक है, तो ये कारण है जिसकी वजह से सर वो नेगेटिव होते हैं, है ना? देखो, मैं आपको बताता हूँ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। आप गूगल पे सर्च करना, बिल क्लिंटन अबाउट डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। बिल क्लिंटन जो पुराने प्रेसिडेंट थे, उनकी वर्डिंग है कि जो ये डायरेक्ट सेलिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस, इसको प्रमोट करना चाहिए। इसकी बदौलत लाखों करोड़ों लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इसकी बदौलत सेल्स, हर चीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अगर बात करें कि बड़े बड़े लोग इसको प्रमोट करें आज के टाइम पर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया दिल्ली स्कूल्स में। ठीक है, आज के टाइम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमबीए में नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर आ रहा है, आने वाले टाइम में बैचलर ऑफ नेटवर्किंग की स्टडी होगी। आप अगर जो पॉल्स एंड पल्जर है उनकी वर्डिंग है, कहते हैं आने वाले टाइम में, आज के टाइम पे हर बंदा ज्वाइन हो रहा है, जैसे एक डॉक्टर, जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, कोई भी, जैसे कोई बीटेक वाला है ना, कहते हैं आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना होगा ना, तो इंटरव्यूज होगी, और इंटरव्यू लेंगे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं। आज के टाइम पर फ्री है हर बंदे के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री ग्रोइंग पीरियड में है, अभी इसने ग्रोथ बड़ी जबरदस्त लेनी है। अभी वो टाइम आना है, 2025 तक वो टाइम आना है, समझ रहे हैं? तो दोस्तों यही चीज मुझे क्लैरिटी हुई, मुझे एक चीज पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव नहीं है, इसने बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी है, वो कंपनीज गलत है। दोस्तों आपको पता है मार्केट में, है ना, कितने लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं। बैंक में आपको पता है, बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया, वहां पर कई बार कोई एटीएम का फ्रॉड कर देता है। ठीक है, कई बार कोई स्कूल में कोई टीचर फ्रॉड कर देता है, कोई कॉलेज वाला, कॉलेज में कोई एक आधा टीचर है, वो कोई पैसे खराब इधर कर, तो ऐसे ऐसे तो नहीं कि लोग कॉलेज आना बंद कर देंगे, ऐसे तो नहीं है ना? जॉब्स में आपको पता है कितना हेर फेर चल रहा है, लोग जॉब्स में, है ना, एंट्री फीस लेते हैं, आपको जॉब दिलवाएंगे, 5,000 ले लेते हैं, पर लोग, है ना, लोगों के साथ धोखा होता है। पर क्या लोग जॉब फिर भी सर्च करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। तो अगर ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी नकली कंपनी आई हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। और दूसरी बात, एक पहला कारण तो है गलत कंपनीज की वजह से, है ना, और दूसरी बात, वो लोग जो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते, जो बदलने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है, और वो बाद में कह देते हैं अंगूर खट्टे हैं। तो जैसे वो लोमड़ी आपने सुनी है ना वो स्टोरी, तो वो फॉरएवर में भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, मैंने एएस कर छोड़ दिया था, मैंने सुपरवाइजर, इवन यहाँ पर ऐसे कई मैनेजर्स भी होंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैनेजर भी दो तरह के होते हैं, एक ए मैनेजर और एक बी मैनेजर। ए मैनेजर है जो बिना सीखे बस एक्साइटमेंट में, मोटिवेशन में लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, जिसने एक बार बस सीसी कर दिए, बस मैनेजर अचीव कर लिया, या पैसे लगाकर जैसे मर्जी। तो सिंपल सी बात है, कल को उसको दिक्कत आएगी ना, तो वो बंदा छोड़ जाएगा। पर एक होता है बी मैनेजर, जो सीख सीख कर, जो जिसको रगड़े लग लग कर, जिसका, है ना, स्ट्रगल ले लेकर बन रहा है, तो दोस्तों वो जो बी मैनेजर है ना, वो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो दोस्तों ऐसे मैनेजर्स आपको मिलेंगे, वो नेगेटिव करेंगे, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि लोग एलोवेरा लेना छोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि लोग फॉरएवर करना छोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि फॉरएवर नहीं चलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉरएवर बढ़ रही है, और ज्यादा लॉकडाउन में जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज का डाउनफॉल है, बढ़ रही है। तो दोस्तों यही क्लैरिटी मुझे हुई, मुझे रेक्स सर की सोच के बारे में पता लगा कि रेक्स सर ऑलरेडी एक बिजनेसमैन थे। रेक्स सर ने, ठीक है, फॉरएवर इसलिए स्टार्टअप किया, वो चाहते थे इस दुनिया में मैं हेल्थ के साथ वेल्थ दूं। वो कहते हैं कि गरीब को 5,000 दे देंगे ना, वो एक बार खर्च कर देगा, पर कमाना सिखा देना, इससे बड़ा दान पुण्य इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। फॉरएवर में आप सोच कर देखो कि यहाँ पर चाहे आप अपने लिए आ रहे हो, अपनी लाइफ चेंज करने आ रहे हो, अपनी लाइफ चेंज करते करते आप और लोगों की भी लाइफ चेंज कर दोगे। आज मेरी टीम में 150-200 लोग मैनेजर्स हैं, जिनके घर पर लाखों आ रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, तो वो दुआएं देंगे क्या गालियां देंगे? दुआएं दे रहे हैं ना। आया मैं अपने लिए था, पर कितने लोगों की लाइफ चेंज कर दी।
ठीक है। तो दोस्तों यही चीज सोच कर देखो। और कहते हैं जहां पर ना बंदा अपने साथ अपनी लाइफ के लिए, अपनी रोटी के लिए वो दूसरों की रोटी को भी हेल्प कर रहा है ना, उसकी तो फिर भगवान साक्षात खुद आकर उनकी हेल्प करते हैं। और तभी मैं तो कहता हूँ लॉकडाउन में फॉरएवर ग्रो करिए। और कौन लीडर ग्रो करे? जो जेन्युइन एथिकल लीडर्स, राइट। तो दोस्तों ये सब मुझे क्लैरिटी हुई। प्रोडक्ट्स जब मैंने यूज करे, मैं यहां पर बताना चाहता हूं, मैंने पहले दिन ही प्रोडक्ट बाय करे। इवन मुझे जब हनी का डेमो हुआ सर, मुझे याद है, मेरे हरिंदर सर मेरे जैसे बचपन के दोस्त थे, तो मुझे सर एक्साइटमेंट आई। मैंने कहा मैंने आज ही नेक्टर लेकर जाना है। मुझे अब भी याद है सर, मुझे ना एलोवेरा जेल, मैंने कहा मुझे एलोवेरा दो, वो कहते नेक्टर लो। मुझे इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता। मुझे हरिंदर सर बता रहे हैं आरडीओ में जहां पर प्रोडक्ट डिस्प्ले पड़ी है ना, वो कहते ओंकार यार ठीक है, नेक्टर भी सेम है, नेक्टर में 85% एलोवेरा और क्रैनबेरी मुझे बताया और फायदे हैं उसके। तो मैंने वो बाय की ड्रिंक। सर आप मानोगे दूसरे दिन मतलब 2 दिन बाद ही मुझे ना भूख लगनी शुरू हो गई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर डाइजेशन ठीक, उसको टाइम लगा, 2-3 महीने लगे, पर एक अंदर से ना मुझे ना भूख नहीं लगती थी कहीं ना कहीं। मेरा 15 से 20 kg उस टाइम पर वेट भी लूज हो गया था। तो सर उस टाइम मुझे हैरानी होगी कि यार भूख लग रही है, तो मैंने 2-3 दिन में ही खत्म कर दिया। फादर साहब को बताया। फादर साहब कहते कहते ये ना, उनको ये लगा भी ये दवाई होती है ना। हमें तो पता है कि नेचुरल सप्लीमेंट, कहते दवाई जितनी बताई है ना, ये लीटर की है, तू एक दिन में पी गया, महंगी है, इसको पूरे महीने में कर, है ना। पर मुझे पता लगा, मुझे क्लैरिटी हुई है ना, 2 घंटे में थिएटर में जो मूवी देख कर आए हैं, घर वालों को 5 मिनट में नहीं बता सकते। तो मैंने बताने की कोशिश करी, मुझसे नहीं बता हुआ, पर मुझे सेटिस्फाई हो गया। मैं 18 साल के ऊपर हूँ, ठीक है, मेरी 20 साल की एज थी उस टाइम पर। मैं गवर्नमेंट चूज करने का हक रखता हूँ, तो मैं अपने लिए एक करियर का डिसीजन लेने का भी हक रखता हूँ। तो मैंने यही चीज सोचकर मैंने उस टाइम पर मैंने कहा कि यार देखो, मैंने एएस डन करना ही तो है, क्यों मुझे, देखो मैंने बिजनेस करना है। मेरे घर वाले मुझे नहीं लाखों लगाकर कनाडा भेजेंगे, पढ़ाई पे इतना खर्चा कर रहे हैं, पर यहाँ पर तो मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्रोडक्ट्स अगर मैं पर्सनली यूज के लिए 1 सीसी भी लेता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत थी, मुझे पता है। अब कई लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमें तो डाइजेशन की प्रॉब्लम है ही नहीं। पर दोस्तों कहते हैं ना कि घर की सफाई हाँ रोज रोज करते हैं ना, तभी घर साफ रहता है। अगर महीने बाद करेंगे तो कितना गंद पड़ जाएगा। तो आज हम यंग हैं, नई नई गाड़ी है, सर्विस नहीं कराएंगे, कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाती है, जितनी वो गाड़ी पुरानी होती है उसमें दिक्कत आती है। तो इसका मतलब हमें आज खुराक की जरूरत है, आज डाइजेशन की जरूरत है, आज हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो मैंने यही चीज सोचा कि यार मुझे कितने फायदे हो रहे हैं एएस करने के साथ, कि मुझे एक तो इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और उन प्रोडक्ट्स को मैं घर वालों को यूज करवाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने टूथपेस्ट चेंज की सर। जब मुझे पता लगा कि टूथपेस्ट मार्केट वाली कैंसर कर रही है, उसमें यार निकोटीन डाल रखी है, ठीक है, उसमें इतने गलत खतरनाक केमिकल्स हैं। तो मैंने कहा यार एलोवेरा की टूथ जेल लूं, और उसको तो इतने जबरदस्त अवार्ड है, हनी यूज करूं, नेक्टर यूज करूं, आर्टिक सी यूज करूं, ओमेगा 3 जो कितना जरूरी है, एक एक सेल की वो शेल बन जाता है, ठीक है। तो मैंने वो यूज करा, RG+ नोबेल प्राइज वाले प्रोडक्ट्स। मैं क्या यार क्यों ना यूज करूं। तो मैं इतना एक्साइटेड हुआ, मैंने सर ये इसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मैं प्रोडक्ट्स खुद यूज करूं। और मुझे पता मुझे कि 3-4 महीने मेरी डाइजेशन को ठीक होने में लगेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने बाद में भी तो प्रोडक्ट लेने थे, ठीक है। तो मैंने कहा यार क्यों ना मैं अपने एडवांस में ही नेक्टर की बॉटल ले लूं, ताकि वो 3-4 महीने तक चलेंगी और मेरा एएस हो जाएगा। साथ साथ जो मैं उसमें मैं अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ, साथ साथ मैं मुझे वहां पर रिटेल प्रॉफिट, सच में सर मैंने रिटेल प्रॉफिट अर्न करा 30%। बहुत बड़ा मार्जिन होता है। होलसेलर को भी कई प्रोडक्ट्स पर ना 2 या 3% होता है। मेरी टीम में एक लड़का है, वो होलसेलर है, उनके मतलब घर डैड, ठीक है, करियाने की दुकान है, वो बताते हैं इतना कम 1%, 2%, और यहाँ पर 30% और 5% कैशबैक और रेफरेंस कमीशन अलग से। सर पहले महीने का चेक 2000 था, दूसरे महीने का 10,000 चेक बना। और कहा मुझे डिग्री करके 10,000 का मिलना था। तो सोच कर देखो, यहाँ पर मुझे मिल रहा है जी चेक, ठीक है, दूसरे महीने डिग्री में 4 साल लगाकर धक्के खा के नौकरी में 9 से 5 10,000, यहाँ पर जस्ट अभी सीख रहा हूँ और 10,000 का चेक आया। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये कारण थे जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया। और कहते हैं जहां चाह वहां राह, बस रास्ते बनते गए। मैंने अपनी सिस्टर को Clean9 के बारे में बताया, जो सबसे बेस्ट है रिटेल करने में। अगर आप रिटेलिंग करना चाहते हैं तो Clean9 प्रमोट करें दोस्तों। कंपनी खुद Clean9 के चैलेंजेस लॉन्च करती है, जिसमें एक ग्रुप बनता है आपका कस्टमर, या आप खुद जो
उसको करेंगे, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, आपको पूरा मोटिवेट किया जाएगा, आपके वहां पर रूटीन्स बताई जाएंगी, एक्सरसाइज मिले। जैसे एक बंदा डाइटिशियन हायर करता है ना लाखों रुपए देकर, वो फ्री में आपको डाइटिशियन की सपोर्ट मिलेगी, आपके कस्टमर को बताओ, पूरी गाइडेंस मिलती है। तो वो इतनी एक्साइटिंग वो क्लीन नाइन, मैंने वो अपनी सिस्टर को यूज करवाई, उन्होंने सर उस टाइम पर 5-6 साल पुरानी बात है 10 kg लूज किया। तो एएस करना कितनी बड़ी बात है। उसके बाद भी मैंने एएस के बाद में पर्सनल ऑर्डर 2-2, 3-3 सीसी करता रहूं। तो सर यही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अक्सर जब हम स्टार्टिंग में थे तो मैं देखता था अक्सर ओंकार ने जैसे ही अपना 2 सीसी कंप्लीट किया हुआ हर मंथ इसने 1-1.5 सीसी 1.5 सीसी रिटेल करना था, क्योंकि इन्होंने खुद यूज किए, घर वालों भी बताने लगे इधर उधर, है ना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, तो बड़ा ज्यादा इजी हो गया। अच्छा ओंकार, जब 10,000 का चेक आया तो हाँ उसमें जी 10,000 के चेक ने कितना बूस्टअप किया बिजनेस करने को, और कितना और स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे पास तो ना मेरा आज ना लैपटॉप तरमान जी के पास रह गया, इस टाइम पर आईपैड में कर रहा हूँ मीटिंग। नहीं, मैं आज आपको फोटो दिखाता, मेरा पहला चेक 2,000 का। मेरे पास वो फोटोज पड़ी हैं जिसमें क्या हुआ कि मेरे जो घर वाले हैं, है ना, तो मैं उनको दिखा रहा हूँ एक्साइटमेंट के साथ, ये देखो मेरा चेक। घर पर वो जो हार्ड कॉपी चेक की आई है ना, तो उस टाइम 2,000 के चेक के साथ ही मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि 20 साल की एज है। और फॉरएवर में जो पहली इनकम दोस्तों, अगर आपको मैं कहता हूँ 50 रुपए भी आ रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यकीन बनता है। वहीं पर मुझे यकीन बना। तो मैं यहीं पर ये कहना चाहता हूँ कि चेक बनाए, चाहे कई कहते हैं यार इसमें इतना ऑर्डर नहीं डल रहा, वो थोड़ा भी नहीं डालते, यही तो गलत बात है ना। कहते हैं एक एक बूंद से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर एक एक बूंद को आप ना, टैप घर पर होती है, सारा दिन उसको चलाकर रखो, बाल्टी शाम तक भर जाएगी, बिल्कुल है ना, तो डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो वही चीज है सर, मैंने छोटा सा ऑर्डर पहले मंथ में जब डाला है ना एएस के बाद डायरेक्ट में, तो उसकी बदौलत 2,000 के चेक ने इतनी एक्साइटमेंट दी। और डैड जीरो सपोर्ट करते थे उस टाइम पर। चलो मॉम आपको पता है, माँ अपने बेटे के साथ थोड़ा बहुत, है ना, मतलब करते थे, नेगेटिव भी करते थे, पर वो थोड़ा बहुत चलो मेरे खुशी के लिए, है ना, उन्होंने फोटो करवा ली, सिस्टर ने करवाई। डैड की आज भी फोटो है, मैं से चेक के साथ फोटो करवा रहा हूँ, डैड दूसरी तरफ देख रहे। तो वो चीज है ना, उस टाइम मेरा मूड बहुत ऑफ हुआ, पर मैंने फिर गरारी ली। मैंने कहा कि मैं ना आने वाले टाइम में, ठीक है, एक टाइम आएगा मेरे डैड को प्राउड होगा, है ना। तो वही सर, उन उन बातों की वजह से ही फिर बस आगे आगे सर। मुझे ना अभी मैंने फोन आपको दिखाता हूँ, मुझे अभी याद आ गया, मेरे फोन में वो फोटोज पड़ी हैं। तो ये आई थिंक दिख रही होगी फोटो। तो जो आपने फेसबुक पे भी डाली थी आई थिंक, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर 20 मई 2015। 5 मई 2000, हाँ 30 मई 2015, है ना। हाँ जी, तो आ गया मैं, ये पहला ये चेक। दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, फादर साहब देख नहीं रहे। कितने सैड है भी, हाँ जी मेरा बेटा कहाँ फंस गया। कहाँ फंस गया, है ना। और बिल्कुल। मैं देखो, क्योंकि डैड अपनी जगह सही सर, मैं शुरू से टॉपर था, पर मैंने +1 क्लास में मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी। उस टाइम पर चलो डैड ने सपोर्ट की, है ना, पर उस कंपनी ने क्या करा कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ठीक है, उससे मेरे घर वाले, डैड सभी नेगेटिव हुए, रिश्तेदार। मैं +1 में बहुत मुश्किल से पास हुआ। तो उसकी वजह से ही क्या हुआ कि मैंने, मेरे डैड को ये था कि ये दोबारा फंस रहा है, गलत काम कर रहा है ना। तो चलो खैर, उसके बाद है ना, आप 10,000 का चेक आया। वो चेक के साथ मुझे याद है मैंने तो इतनी ज्वाइनिंग्स करवाई। अब मैं टीम्स को कहना चाहता हूँ, टीम्स ना सर, आज के टाइम पर हमारे कई मैनेजर्स हैं, वो कहते हैं सर, मैं पूछता हूँ कितना चेक आया, नए मैनेजर कहते हैं सर 80,000 आया। ठीक है, तो मैंने वो नॉर्मल बताते हैं, जैसे मान लो 8,000 आया हुआ। मैंने कहा 80,000 आया, एक्साइटमेंट क्यों नहीं। सर आपका 8 लाख है, हमारा 80,000, हम गरीब रह गए। और मैंने कहा दोस्त, किसी टाइम मैं भी 2,000 से गुजरा था, मेरा भी 10,000 आया। मैंने कहा यार 80,000 छोड़ो, आज के टाइम पर सरकारी नौकरी को, सर एमबीबीएस डॉक्टर अगर सरकारी जॉब करते हैं तो 15,000 से स्टार्टअप होता है, 15,000। और 10 घंटे 8 घंटे जॉब करनी। तो सोचो, मैंने कहा 15-20 हजार मिल जाए ना, लोग 30,000 वाला तो ना कॉलर खड़े होते हैं। आज का ये टाइम आ चुका है। मैंने कहा यार तू 19 साल का, 18-20 साल के, तेरे 80,000 के चेक हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमने ये भी नहीं है कि यहीं पर रुक जाना, आगे भी बढ़ना है, पर इस चीज को, इसको खुश हो, पॉजिटिव हो, इस चीज को फील करो, है ना। तो मैं तो 80,000 छोड़ो, मैं तो टीम्स को कहूंगा जिनके छोटे छोटे चेक भी है ना, इससे ही शुरुआत होती है, इसको भी एक्साइटमेंट से शो किया करो। एक्साइटमेंट का बिजनेस है, पता करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आज छह क्योंकि अगर, हजार आया है, तो तभी 60,000 आएगा, तभी 6 लाख आएगा, तभी 60 लाख भी आएगा। बिल्कुल यही बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है।
तो एएस जितने अपनी टीम में भी है ना, अब तो नोवस कस्टमर जो पॉलिसी भी है उसके साथ मैं तो कहूंगा आप अपना ऑर्डर प्लेस करके, अभी 4 दिन पड़े हैं, आप इस मंथ चेक बनाओ। जो 15% नोवस कस्टमर्स को भी आना शुरू हुआ है, वो चेक के साथ एक्साइटमेंट देखा आपने, देखी ना इस फोटो में मेरी एक्साइटमेंट। मैं कहता हूँ जो आज 8 लाख की एक्साइटमेंट है ना, वो वहां यहाँ पर 2000 के चेक में भी एक्साइटमेंट सेम थी। ठीक है, तो वो एक्साइटमेंट आपके अंदर आएगी, आपको और बिलीव बनेगा, क्योंकि बिलीव बनाना जरूरी है भगवान के ऊपर, अपने ऊपर और फॉरएवर के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं 10,000 के चेक के साथ सर, मैंने, मेरी वर्डिंग क्या थी उस टाइम, मैंने कहा, मैंने पूरा बताया, मैंने कहा मैं +2 कर 4 साल डिग्री लगाकर, 1 साल ट्रेनिंग लगाकर, 9 से 5 जॉब कर फिर 10,000 कमाऊंगा, पर यहाँ पर अभी सीख रहा हूं और दूसरा चेक ही देखो 10,000 का है, 9-10,000 का। तो इस वर्डिंग के साथ मैंने बहुत बिजनेस एक्सपैंड किया उस टाइम पर। तो बात है कि बताना है उस चीज को एक तरीके के साथ, वो टीम्स को ये चीज भी करनी चाहिए। हाँ जी, सही बात है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, लोगों को 5,000 6,000 का चेक आ देता है, तो उनसे कोई बात करो सर 6,000 आया है, तो ये वो बिल्कुल ये बात भूल जाते हैं भी अगर आज आपको 6,000 आया है, आज आपको 10,000 आया है, कल को आपको ₹1,00,000 भी तो आएगा। यही आएगा जी, आएगा। बात है। जिस दिन मुझे भी याद है मेरा चेक 4,000 का था फॉरएवर में पहला, तो मैं घर पे गया, तो ओंकार जी घर वाले बोलते हैं हाँ जी चेक आ गया मुझे पहला। तो माता जी तो सपोर्ट करते थे, मदर सपोर्ट करते थे, और फादर साहब, बापू जी, ग्रैंडफादर है ना, सभी उल्ट थे इस बिजनेस से, क्या काम करना, तू हमारी बदनामी कराएगा, ये कराएगा, तू चजदा काम कर ले, कोई ये वो, जैसे घर वाले बोलते हैं, राइट। तो जब वो आया तो डैडी कहते ले बस यही कुछ है, ये तो बात कुछ भी नहीं, अगली बार ये भी नहीं होना। तो अभी क्या है, घर वालों ने वो चीज नहीं थी देखी। घर वाले आज भी उनकी जो उन्होंने सोचा समझा, जो उन्होंने पहचाना, उस हिसाब से वो बोल देते हैं, पर हमने एक पूरी पिक्चर देख ली थी फॉरएवर की। हमारा एक विजन पूरा क्लियर हो गया था भी फॉरएवर कहाँ तक जाएगी, ये नहीं था पता कैसे होगा। अभी ओंकार जी को सब देखते होंगे भी, सर ओंकार जी का 8 लाख का चेक है, BMW गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। जब जे आए थे इनको भी नहीं था पता भी मैंने BMW लेनी है, जब मेरे पास BMW, बिल्कुल सर। सोचते थे भी कभी दिन आएगा, होगा, कैसे होगा कुछ नहीं था पता। मुझे आज भी याद है जब ओंकार ने ज्वाइन किया फॉरएवर को, ज्वाइन करते ही पूरी एक्साइटमेंट के साथ इन्होंने अपनी मासी, चाची, जो भी था हर बंदे को इन्होंने फॉरएवर के बारे में बताया, इन्होंने ढिंढोरा पीट दिया भी मैं ये काम स्टार्ट कर लिया है। ऐसे नहीं है अभी हाँ हम जी सर। लोग क्या करते हैं, लोग बताते नहीं है, घर वालों को भी नहीं बताते, रिश्तेदारों को नहीं बताते भी मैंने कोई काम स्टार्ट किया है। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं भी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो तब लोगों को पता कैसे चलेगा। तो मुझे ओंकार की तब ये बात बहुत अच्छी लगती थी, इन्होंने सबको फॉरएवर के बारे में बताया। इन्होंने ये नहीं सोचा भी मेरे चाचा जी की बेटी है वो करेगी या नहीं करेगी, या मेरी जो मासी है, ठीक है ना, अभी आप कई लोग सोच रहे मैं मासी को क्या बताऊंगा, मासी थोड़ा करेगी फॉरएवर, है ना, पर इन्होंने अपनी मासी जी को भी बताया। मासी जी भी, मुझे याद है हमने प्रेजेंटेशन की इनकी मासी जी को, वो पर भी, आप नहीं करी थी उस टाइम प्रेजेंटेशन। हाँ मैंने ही प्रेजेंटेशन करी थी। तो ये बात मुझे इनकी अच्छी लगी भी, इन्होंने ये नहीं सोचा कौन करेगा या कौन नहीं करेगा, सबको फॉरएवर के बारे में बताया, और बताते गए कैसे मैनेजर बन गए 6 महीनों के अंदर अंदर। अच्छा ओंकार, काफी लोगों को ऐसे लगता है भी शायद ऐसे ही हो गया सब कुछ, आसानी से ही हो गया। क्या आपको कोई दिक्कतें, परेशानियां, मुश्किलें आई थी? बिल्कुल सर, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। मैं कहता हूँ आज के टाइम पर तो वो दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं जो हमने फेस करी हैं। राइट। ऑनलाइन बिजनेस टीम आज के टाइम पर इस चीज से घबराती हैं, या टीम वाले ने फोन नहीं उठाया, यहाँ पर है ना, मन मीटिंग नहीं लगाई, इस छोटी छोटी चीजों, और ये तो नॉर्मल सी बातें हैं ना। सोच कर देखो, जब उस टाइम पर सर घर वालों की पैसे की जीरो सपोर्ट होगी, मुझे डैड कहते, क्योंकि बुलेट का खर्चा गाड़ी के बराबर होता और मेरे पास है भी उल्टे गेयरों वाला था पुराना मॉडल। तो उस टाइम पर क्या था कि उसका जो डैड ने कहा कि देख तू कॉलेज आएगा तो कॉलेज के लिए मैं खर्चा ज्यादा दे दूंगा, पर अगर तू वहां पर जाएगा ना फॉरएवर, वहां पर मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। पर मैं जिद्दी था, मेरी गरारी थी, मुझे क्लैरिटी होगी मैंने करना ही करना है। तो सर अभी कई लोग कहेंगे कि यार ये पर्सन ना जस्ट मोटिवेट करने के लिए, है ना, दिखावे के लिए बात बोल रहे हैं, पर मेरे पास पिक्चर्स भी पड़ी हैं। मैंने सर लिफ्ट लेकर भी, मैं एक बार मैंने लिफ्ट ली, मुझे याद है आपका ही फोन आया कि ओंकार जी ट्रेनिंग लगानी है, ठीक है पहुंचो जैसे मर्जी, और पता नहीं क्या हुआ घर पर कोई नहीं था उस टाइम मेरे पास।
और मैंने मेरे पास पैसे भी नहीं थे, है ना, क्योंकि यंग एज में कितने के पैसे होते हैं हमारे पास घर वालों। पर डिपेंड होते हैं। तो मैंने उस टाइम पर मैंने बुलेट क्या हुआ, मैंने देखा वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि घर वालों उसकी सर्विस आई थी, सर्विस के पैसे नहीं दिए, सर्विस भी 2-3 हजार में होती थी उसकी गाड़ी के बराबर, तो 5 हजार लग जाते, तो घर वालों ने वो भी पैसे बंद कर दिए कि ये तो हट नहीं रहा जिद्दी, इसका बाइक ही बंद करवाएं, है ना, शब तब जाकर शायद हट जाए। तो उस टाइम पर मुझे था मैंने पहुंचना है, बस गरारी थी, है ना, तो मैंने कहा यार देखी जाएगी, मैंने लिफ्ट लेकर मैं पहुंचा। और उस टाइम पर मैंने क्या दिमाग लाया, मुझे ना लिफ्ट जब मिल रही थी, मुझे क्या हुआ कि सीधी नहीं मिलनी, क्योंकि 11 फेज तक मैं खरड़ से निकला, खरड़ से लेकर जो सिटी हट है ना, जहाँ पर हमारा ऑफिस था पहले लॉकडाउन से पहले, तो मैंने वहां तक की मुझे लिफ्ट मिल गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ उतार दो। तो उसके बाद फिर एक बलौंगी तक मिली, मैंने कहा यहाँ तक ले जाओ। तो उससे क्या हुआ कि मैंने सोचा, मैंने कहा यार आज सही मौका है कि मैं ना आज अननोन प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। नई नई मैंने ना अपने कार्ड छपवाए थे, विजिटिंग कार्ड। तो मैंने उस टाइम पर क्या करा, मुझे पहले तो डर लगा जब खरड़ से सिटी गए, क्योंकि मैंने उससे पहले अननोन प्रोस्पेक्टिंग कभी नहीं करी थी। तो मैंने बंदों के साथ बात करी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में उससे मुझे थोड़ा घबराहट थी, दूसरी बार करी थोड़ा और घबराहट कम हुई, तीसरी बार मुझे बलौंगी से लेकर जो बाबा व्हाइट हाउस है वहां तक मुझे ऑटो मिल गया। और मुझे याद है ऑटो मिला, वो बाबा जी थे, बुजुर्ग थे। तो मैंने उनको पहले, उन्होंने मुझे खड़ा, मैं वैसे खड़ा था, वो पूछने लगे सवारी सवारी, कहते हाँ भी मुंडिया कितने जाना है। मैं कहा जी उत्थे 11 फेस वाल, कहते आ जा। मैं कहा जी मेरे पास किराया आज पैसे है नहीं। वो कहते कोई चक्कर नहीं, तू मुंडिया साडा। वो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। तो मुझे 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 आज भी अगर वो मिले, है ना, सच में मैं उनका तहे दिलों थैंक्स करता हूँ ना, भगवान उनको लंबी उम्र बख्शे, उनके फैमिली को, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी और एक पैसा भी नहीं लिया ना। तो मुझे वहां तक छोड़ा, और ऑटो में जितने लोग बैठे थे मैंने उनको काट दिया। और फिर बाबा व्हाइट हाउस से आपको पता सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हम अगली लाइट्स पर 11 फेस है। तो मैंने फिर वहां पर मैंने ना लेफ्ट ली दोबारा, ठीक है, जानकर लिफ्ट ली। मैं लास्ट में मैं फिर, अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। और सर मैंने लिफ्ट ली, इनविटेशन लगाए, फिर मैंने ट्रेनिंग लगाई, मैंने आपको ये सारी जर्नी बताई। फिर दोबारा मैं जब वापस घर को गया, मैंने फिर 2-3 लिफ्टें बदल कर गया। और उसका फायदा क्या हुआ, मैंने कम से कम 7-8 लोगों को मैंने कार्ड दिया उस टाइम पर, 7-8 लिफ्टें ली। सर 7 के 7 जो स्टार्टिंग में थे उन बंदों ने तो मुझ बैक कॉल करी नहीं, पर 8वें बंदे ने बैक कॉल मुझे करी। तो मेरी वहां पर एक तो रेशियो निकली, वो बंदा प्रेजेंटेशन के लिए आया, ठीक है, पर उसने चलो ज्वाइन नहीं किया, वो अलग बात है, पर मैंने मेहनत करी। और सबसे बड़ी बात, मैंने उस टाइम पर अब जो चैलेंज को, मैंने जो मेरे अंदर दिक्कतें आ रही थी उनको पार कर कर आगे रास्ते पर गया। मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप को लेकर और इंक्रीज हुआ, मुझे मजा आया उस जर्नी को। और मैंने 10 सेकंड को फॉलो करा, लॉ ऑफ डायरेक्शन को। जब मैं ऑटो में जा रहा था, मुझे आज भी याद है, मैंने उस टाइम पर विजुलाइज करा, यार अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, एक टाइम आएगा। और वो टाइम मैंने अट्रैक्ट किया। भगवान भी देखता है ना कि यार ये आज बंदा उसके लिए क्या काबिल है। और मेन उस टाइम पर सर मैंने ऐसे ही, है ना, जब मैं वापस जा रहा था मैंने कार्ड दिया, तो मैंने ये चीज देखा, मुझे सर इतना कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज हुआ प्रोस्पेक्टिंग को लेकर, ठीक है, मेरे अंदर बहुत जज्बा और स्ट्रांग हुआ। तो एक ये जन ऐसी और बहुत सारी बातें, कई बार पेट्रोल खत्म हो जाना। मुझे याद है विशाल सोडी जी मेरी टीम वाले गाड़ी से जा रहे हैं, उन्होंने रोका, है ना, इस सर की लाइटें हैं जहां पर बिजनेस स्कूल है, बुलेट आपको पता उसका टायर नीचे तक लग गया, इतना भारा, ऊपर से मैं छोटा सा, है ना, पहले ही ये पतला था, उस टाइम डाइजेशन की दिक्कत थी। तो मैं सर बाइक को ना घड़ीस कर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, कम से कम जो 11 फेस का पेट्रोल पंप है 2 किलोमीटर है वहां से, 1-2 किलोमीटर, तो मैं वहां तक उसको मतलब पैदल लेकर गया, है ना। तो टीम साथ में आई, सोडी जी कहते सर सपोर्ट करें, हेल्प। मैंने कहा नहीं, आपकी ट्रेनिंग जरूरी है, आप ट्रेनिंग ना मिस करो। तो वहां पर मैंने पंचर लगवाया। और रिसेंटली मुझे याद है, मैंने जब वहां एक्सयूवी, उसके बाद जब एक्सयूवी ली, ठीक है, और एक बार बीएमडब्ल्यू का भी मैंने वहां पर पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया, उसके बाद मैंने वहां पर ना हवा टायर्स में, है ना, हवा फिल करवाई। तो उस टाइम पर मैंने उस बंदे को पूछा, मैंने कहा यहाँ पर ना मैंने एक बार बुलेट पर अपना पंचर लगवाया था, यहाँ पर आपके आपके पास में क्या आज गाड़ी है। तो वो बंदा बहुत, और उस टाइम मैंने उसको कार्ड भी दिया था,
तो मैंने उसको हाँ। बताया कि मैंने कहा देख ये कितना बड़ा चेंज आया है ना। तो सर वही बात है कि ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। एक बार मेरा घर पर मैंने मीटिंग रखी, विशाल सोडी जी, नवनीत जी, तरमान जी सभी थे घर पर, ठीक है, गुरी जी जो संगरूर के हैं ना, तो उनको पहली बार मैंने ना प्रिंसिपल ट्रेनिंग करनी थी घर पर। मैंने उस टाइम पर कोचिंग्स, जैसे लास्ट रिटेंशन ट्रेनिंग में मैंने सर कहा था कि कोचिंग्स करनी बहुत जरूरी है, तो मैंने उस टाइम पर कोचिंग रखी टीम को, है ना, घर पर, क्योंकि आपने कहा था जो सीखा आगे सिखाओ। उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हुआ, 5-10 दिन मैं घर पर रहा, पर फिर भी मैंने उसके बाद मैंने सोचा भी नहीं सेमिनार्स करने हैं। सर मैं मतलब कहते हैं ना लंग मार कर, है ना, मैं तुर रहा हूँ, है ना, मैंने मेरी बहुत चोट गहरी थी, मैंने फिर भी चूज किया नहीं, टीम्स को आरडीओ में टोकन्स अरेंज करके, क्योंकि छोटा ऑफिस होता था ट्रेनिंग के लिए 200 कैपेसिटी, आपको पता है 2000 बंदा बाहर खड़ा है, तो वहां पर उनको ट्रेनिंग के लिए बिठाना, फिर भी मैंने, है ना, और वो टोकन मुझे एक दिन तरमान जी ने बताया, कहते सर वो टोकन ना मैं कॉलेज से आया था, तो आपने मुझे वो टोकन दिया था, तो आज वो टीम में सीनियर मैनेजर है, ठीक है। तो सर ऐसी दिक्कतें बहुत सारी आई हैं, बट हमेशा खड़े रहे, हमेशा लगे रहे। और सर मैं चाहता हूं कि आप भी कोई ऐसी अपनी बात, है ना, शेयर करें, क्योंकि टीम्स भी एक्साइटेड है ना, ये मेरी थी कुछ चैलेंजेस, आप भी जरूर बताएं कुछ। देखिए चैलेंजेस सबको आते हैं, ओंकार जी को भी आए, पर मैं आपको टीम को भी ये बताना चाहता हूँ, देखिए भी ये कितने पैशनेट है थे और आज भी हैं अपने काम को लेकर। एक पर्सन ज्वाइन करता है फॉरएवर को और ज्वाइन करके बैठ जाता है भी, अब अपने आप हो जाएगा सब अपने आप। देखिए कुछ नहीं, इन्होंने कितना कार्ड्स अपने दोस्तों को बताते रहे, एक्टिविटीज करते रहे, एक्सीडेंट भी हो गया फिर भी लगे हुए हैं, मेहनत चलती जा रही है ना। पैशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात ओंकार जी मेरी, आपको भी पता है जर्नी काफी थी। जब फॉरएवर को ज्वाइन किया था तब औजला साहब को यही बताया था भी ये काम नहीं चलते होते, कौन से कामों में फंस गया। और काफी जर्नी ऐसी हैं भी जो फनी भी हैं, और मुझे आज भी याद है हमने मीटिंग्स करने के लिए जब हमारे घर पे इंडिका गाड़ी हुआ करती थी, वो हमने ठीक ठाक सी करवाई, 4 दोस्तों ने उसमें थोड़े से पैसे लगाकर उनको भी मीटिंग्स करने दूर दूर जाना है जी, प्रॉब्लम दिक्कतें आएंगी। तो एक बार उस गाड़ी का टायर फट गया और हमारी जेब में सब 4 लोगों के पास टोटल मिला के 300-400 रुपए थे। और तो हमने, एक कबाड़िए की शॉप थी चमकौर साहब में, उसके पास गए और उनको पूछा भाई टायर दे दो कोई, तो उन्होंने बोला पीछे जाकर देख लो। तो हमने फिर खुद ढूंढा टायर और फिर एक काम चलाऊ सा 300-400 रुपए का टायर उसमें डलवाया। तो काफी चैलेंजेस, काफी दिक्कतें, ऐसे नहीं है अभी हमें दिक्कत नहीं है। जिस दिन मैंने फॉरएवर का टूथपेस्ट घर पे लेके गया तो मेरे घर वाले बोलते हैं ला इतना महंगा पेस्ट कौन यूज करेगा, ये वो दिन और आज का दिन है। घर वाले ए टू जेड, आपको भी पता है हमारे सभी प्रोडक्ट्स के कितने बड़े फैन बन चुके हैं। एक चीज भी बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है तभी बोल देते हैं भी ये कार्टिक सी खत्म होगी जी, एलोवेरा खत्म हो गया जी लेकर आओ जी, शैम्पू खत्म हो गया जी लेकर आओ जी, सोप खत्म हो गया जी लेकर आओ जी। तो जर्नी दोस्तों काफी बड़ी है, काफी अच्छे से आज ओंकार जी ने भी आपको बताया है। तो फॉरएवर में आए, काफी लोगों है ना, हमें हम जब भी कहीं पार्टी में जाते हैं मिलते हैं, काफी लोग कह देते हैं जी आप लोग ब्रदर लगते हो। आप भी आज स्क्रीन पे देख रहे हो तो सेम सेम टर्बन भी पहनी है और थोड़ी शक्लें भी मिलती हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ हम नहीं थे जानते, फॉरएवर से पहले हमारा कोई लिंक कुछ भी नहीं था। हालांकि मैं खरड़ जीजीएस कॉलेज में पढ़ा हूँ, और पर फिर भी मैंने ओंकार जी को कभी देखा भी नहीं था। पर जब फॉरएवर में आए, फॉरएवर में ही आकर हम एक दूसरे दूसरे को के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिले हैं। आज टीम में ऐसे कई लोग हैं ओंकार, मैं देखता हूँ टीम में अभी कश्मीर से तरन जी और वो थे, वो श्रीनगर दुबई घूमने गए हुए हैं, मनिंदर जी दुबई घूमने गए हुए हैं, हाँ जी, अभी हाँ जी, गुरी हाँ जी जी, और उनके मैनेजर्स गोवा घूमने गए हुए थे। तो मैं सोच रहा था बिल्कुल भी इनकी, ये वही लोग थे जो कभी एक साथ, बिल्कुल जिनको पता नहीं था जिंदगी में करना क्या है, क्या बनेगा क्या नहीं, दो दो तीन तीन दोस्त आए थे, तो आज वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा सा अच्छा फील होता है ना। तो ओंकार जी पहले जर्नी से बताने से पहले मैं, जो हमारी मैनेजर मीटिंग हुई, मैं चाहता हूँ कि हमको वीडियो दिखा दें एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो वीडियो जरूर दिखाएं। बिल्कुल हम अभी देखिए काफिला स्टार्ट हुआ था एक दो बंदों से, आज काफिला कितना बड़ा हो गया। अभी हमने रिसेंटली जनवरी मंथ में ही हमारी एक मैनेजर मीटिंग थी, और उस मैनेजर मीटिंग की आपको हम वीडियो दिखाते हैं कितनी अच्छी मैनेजर मीटिंग रही। और उसके बाद जेडब्ल्यू होटल में हमारी 4 सीरीज ट्रीट थी, उसकी भी वीडियो आपको पास बहुत जल्दी आएगी। मतलब आप देखोगे भी फॉरएवर की क्या पावर है।
पता नहीं होता कैसे काफिला बनेगा, कैसे नेटवर्क बनेगा, पर बन जाता है जब बंदा अपने काम के लिए पैशनेट होता है। मैं अभी आपके साथ अपनी ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। in the game now. Said I'm too deep in the game. Said I'm too deep in थोड़ा सा the game now. वीडियो सेंड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। फिर दिखा दें हाँ, हाँ जी सर, कोई बात नहीं। हाँ, सर इसको YouTube ऐसे यहाँ पर ना मजा भी नहीं आएगा क्योंकि काफी HD क्वालिटी है। Zoom पर वो प्रॉपर प्ले नहीं होगी, है ना, तो YouTube पर ही अपलोड कर देंगे। ये भी सही बात है, हम YouTube पे डालेंगे बड़ी जल्दी। हम अपने YouTube टीम फैक के पेज से डालने वाले हैं वो वीडियो। आप देखोगे उस वीडियो में कितने मैनेजर्स थे, कितनी कितनी गाड़ियां, कितने लोग आए हुए थे। तो चलो अच्छा ओंकार जी, आज वैसे सेशन इंटरव्यू सेशन आपका है। मेरे से आप फिर कभी सवाल पूछना, उसके लिए मैं रेडी होकर आऊंगा। मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, अच्छा आप मैनेजर बन गए, मैनेजर बन के मुझे ज़्यादा आपका अच्छा चेक आया, आपने आईफोन लिया, गाड़ी भी चेंज कर ली, थोड़े टाइम बाद एक्सयूवी गाड़ी ली। एक्सयूवी गाड़ी लेने के बाद उसके बाद का जो सफर था BMW तक का, वो कैसा रहा? सर कहते हैं ना कि जब भी कोई लाइफ, कहते हैं सक्सेस इटसेल्फ कंटेन्स सीड्स ऑफ फेलियर इन इट्स बेली। मनदीप सर ने बात कही है कि कामयाबी अपने साथ नाकामयाबी को भी लेकर आती है। कहीं ना कहीं बंदा सेटिस्फाई हो जाता है, पर अगर आप साथ के साथ बड़े गोल बना दो, ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है कि पर्सन कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तो सर मुझे याद है ये चीजें आपने हम सभी सीनियर्स ने, है ना, क्या करा कि साथ के साथ गोल्स और बड़े कर दिए। तो मुझे याद है सर BMW जब मैंने एक्सयूवी ली उस टाइम पर, आपको याद होगा कि हम BMW के शोरूम में गए थे एक बार इकट्ठे, है ना। तो सर उस टाइम पर हमने वो जब गए तो वहां पर ड्रीम बनाए, ठीक है, फोटोज क्लिक करी। और सर आप देख सकते हैं कि ये मैंने अभी पिक दिखा रहा हूँ, ये 2 दिसंबर 2015 की, मतलब एक्सयूवी गाड़ी लेने से पहले ही है। मतलब कहीं ना कहीं आपने गाड़ी अभी ले रहे हैं, एक्सयूवी पता था भी इस मंथ आ रही है गाड़ी, उससे पहले ही आप सभी हमें, है ना, नए नए मैनेजर्स हैं, ठीक है, आप हमें ले गए शोरूम में और बड़े ड्रीम बनाने के लिए, है ना। तो आप देख सकते हैं सर ये 2 दिसंबर 2015 की ये फोटो है, ये ऊपर टाइम भी लिखा हुआ है। हाँ, 2 दिसंबर 2015। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, BMW खड़ी है। और यहाँ पर जाकर ना जब बताया कि ऐसी गाड़ियां होंगी हमारे पास, ठीक है, अगले 5 साल में हम ये गाड़ियां हम ड्राइव करेंगे, तो उस टाइम पर ना मैं हैरान हो गया। मैं पहली बार शोरूम में गया था, ठीक है, एक इस टाइम पर तो मुझे वरना एक्सयूवी ये गाड़ियों का भी डिफरेंस नहीं पता था भी कौन सी गाड़ी एसयूवी किसको कहते हैं, सेडान किसको कहते हैं, और सीधा लग्जरी गाड़ियों की वहां जाकर ड्रीम बनाए, ठीक है। तो सर पर आज के टाइम पर अगर बात करें, है ना, आपको पता ही है कि BMW के शोरूम में जाते हैं तो ऐसे नॉर्मल सी फीलिंग आती है। कल ही अपनी, है ना, गाड़ी सर्विस के लिए देकर आया हूँ, ठीक है, तो मैं शाम को शोरूम में था, तो उस टाइम पर मेरे साथ एक टीम में सुपरवाइजर थे। मैंने उनको कहा, वो इतने एक्साइटेड हो गए, फोटोज कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कैसा लगा, कहते सर बहुत जबरदस्त। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मैं जैसे कोई हुंडई वरना के शोरूम में नॉर्मल अपनी कोई छोटी गाड़ी लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी गोल्स और बड़े हो चुके हैं। तो ड्रीम्स में सच में पावर है दोस्तों। यहाँ पर इस फोटो में मैंने 500 रुपए का स्वेटर डाल रखा है, ठीक है, मेरी वहां पर 200 रुपए की वॉच है। कपड़े आप देख सकते हैं भी कैसे सिंपल से कपड़े, मिडिल क्लास पूरा लुक है यहाँ पर, है ना, क्योंकि नया ना मैनेजर हूँ। एक अभी चेंज आ रहा, हौली धीरे धीरे चेंज आ रहा था। अभी गाड़ी मैंने फर्स्ट लेनी थी, पर फिर भी ड्रीम इतने बड़े कर दिए, है ना, फॉरएवर ने, सीनियर्स ने, कि इसके बाद एक्सयूवी लेकर दिमाग में ये फिक्स हो गया कि एक्सयूवी के बाद BMW गाड़ियां यहाँ तक पहुंचना है। नहीं ओंकार जी, एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, BMW से मुझे याद आ गया। काफी लोग टीम में आते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, है ना, पेजेस बने होते हैं जहाँ पे बोलते हैं ये वही लोग हैं जी जो BMW दिखाते हैं, आते हैं BMW। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, जहाँ पे सिर्फ दिखाइयाँ नहीं गई, जहाँ पे खुद भी ली हैं और लोगों को भी दिलवाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ग्रुप है ये, ऐसा नहीं है भी बातें बड़ी बड़ी और कहते ना मैंने भी चलाने रिक्शे
ਗੱਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤਗੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਉਂਦੇ नहीं है, हिंदी में जो मुहावरे होते हैं वो नहीं आते। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपसे कोई ये बात बोले है ना भी ये आते हैं जी दिलवा देते हैं, ऐसे नहीं है। देखिए जिसके पास भी आज कोई BMW गाड़ी है, जहाँ मर्सिडीज है, चाहे वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से है, चाहे वो कोई सिंगर है, चाहे वो कोई किसी भी इंडस्ट्री से, आप उनको देखो क्या उनके पास जब वो पैदा हुए तब भी गाड़ी आ गई, जहाँ उन्होंने जी चलो ये 18 साल के आए तभी उनके पास सब कुछ आ गया। मैं आपको बता देता हूँ, अभी रंजीत बाबा जी को आप देखना, पंजाबी के बहुत अच्छे सिंगर है ना। तो जब हम फॉरएवर में नए नए थे तो मैं उनके पास देखता था रिट्स स्विफ्ट की होती थी, गाड़ी हुआ करती थी। एमी विर्क जी के पास स्विफ्ट हुआ करती थी जब वो नए नए शो लगाया करते। तो आज हम देखते हैं आंखों के सामने उनकी लाइफ बदली। आज रेंज रोवर है, ई क्लास है, ऐसी ऐसी गाड़ियां, चंडीगढ़ 70 सेक्टर जैसी जगहों में घर हैं। अभी वो देखिए, अभी उन्होंने ये चीज अचीव की तो उनको देखकर काफी लोग क्या चाहते हैं, अभी हम भी सिंगर बने, है ना। वो अभी वो ऐसे तो है नहीं, अभी वो अपनी गाड़ी के साथ कभी फोटो नहीं डालते। अगर उन्होंने गाड़ी ली है तो फोटो डालेंगे, है ना, अपने घर के साथ कभी। तो सिंपल सी बात है, ऐसी फॉरएवर में हम है, हमने कोई चीज जिंदगी में अचीव की, हम उसके साथ अपनी फोटो डालेंगे, हमने मेहनत से कमाई है। अभी कई लोग उस ड्रीम को लेकर, जहाँ उस इंस्पिरेशन को लेकर कहते हैं अभी हमने भी वो चीज करनी है, और कई लोग लग जाते हैं जी ये तो आए दिखाते हैं। ये तो सभी इंडस्ट्री में है। अगर किसी इंडस्ट्री में उसके टॉप पे जो कोई बंदा है, जहाँ वो कोई काम कर रहा है, अगर वो बंदा कामयाब नहीं होगा तो दूसरे लोग उसको देखकर क्यों वो काम स्टार्ट करेंगे। अगर एक सिंगर है, या एक एक्टर है, या एक क्रिकेटर है, आज विराट कोहली को देखकर बहुत लोग चाहते हैं भी हम भी क्रिकेटर बने। तो वो क्यों चाहते हैं, क्योंकि विराट कोहली का लाइफस्टाइल अच्छा है, आज उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ उसने जिंदगी में कमा लिया, क्रिकेट खेल कर, है ना। तो अभी लोग क्रिकेटर बनना चाहेंगे। ऐसे ही फॉरएवर में हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी ऐसी है। अगर हम जिंदगी में जो हमने अचीव किया है, हम वो चीज आगे लोगों को शो नहीं करेंगे तो लोग इंस्पायर कैसे होंगे। तो उनको ना इंस्पायर नहीं है। तो सिंपल सी बात है। अब कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें फेलियर नहीं है। बड़े सारे क्रिकेटर जाते हैं जिनका कैरियर खराब हो जाते हैं, जिनसे नहीं बना जाता। विराट कोहली हर कोई नहीं बन सकता, हर कोई एमी विर्क, हर कोई सलमान खान, जहाँ हर कोई मुकेश अंबानी भी नहीं बन सकता। तो ऐसी सिंपल फॉरएवर में भी है, अभी हर कोई भी ओंकार सिंह धनोआ, गुरिंदर, जहाँ मनदीप कम्बोज सर, जहाँ रॉस गिप नहीं बन सकता। ठीक है, वही बनेगा जो रेगुलर मेहनत करता रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहेगा, जो लोगों की बातें नहीं सुनेगा। आपने देखा होगा ये परमीश वर्मा जी हैं। ओंकार जी, आपको बताना चाहता हूँ, मैं 6 फेस कॉलेज में ना जब मैं करने लगा था, सरकारी कॉलेज है, तब मैंने उनको देखा था। वो एक छोटे से गाने की शूटिंग के लिए आए थे, वो गाना भी इनका लॉन्च हुआ, तब उनके पास पुरानी सी बिल्कुल खटारा जो होती है ना लेंसर, वो हुआ करती थी। आज उस बंदे के पास जी वैगन है, और वो आप उनको स्टोरियों में देखा, वो टॉर्च से के साथ दिखाता है अपनी जी वैगन, रेसे मराता है, कुछ ना कुछ करता है, वो दिखाता है क्योंकि उस बंदे ने मेहनत की, आज वो सक्सेसफुल हुआ। और यहाँ पे आपको कोई बोला आप गाड़ी, अभी हमारी ओंकार जी आपने देखा होगा वो वीडियो वायरल हुई कितनी, 3 मिलियन गई है ना इंस्टा पे। तो वहां पे बड़े लोग कमेंट कर रहे थे ये गाड़ियां। तो आप लोगों को समझदार बनना पड़ेगा, आप उन लोगों की बातों में ना आए, आप अपना दिमाग यूज करें भी। अगर गुरिंदर और ओंकार कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, हमारे साथ भी सेम चीज हो सकती है। जस्ट एक डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट ओंकार जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो आगे चले। हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, तो अभी आपका बर्थडे भी निकल कर गया है, कैसा रहा बर्थडे जी आपका? बहुत बढ़िया रहा सर। तो कभी सोचा था ऐसी ऐसी पार्टियां, इतने दोस्तों मित्रों को, एक तरह की जैसे मेल होता है ना कि शादी में नाइट पार्टी होती है, जागो पार्टी होती है, इतने लोग तो थे उस दिन। बिल्कुल सर, काफी पर्सन थे। हाँ, एक शादी होती है तो लोगों को टेंशन चढ़ जाती है, अभी हाँ जागो में ये करना है वो करना है। तो ओंकार जी का भी बर्थडे निकल कर गया है, काफी इन्होंने अपने दोस्त मित्र यार दोस्त सभी बुलाए हुए थे। अच्छा ओंकार, ये बताएं आपके जो लोग फॉरएवर अभी नहीं कर रहे उनको छोड़कर, क्या कभी आपको किसी ने बुलाया ऐसी पार्टी में, किसी की बर्थडे पार्टी? नहीं। तो आप समझ सकते हैं ना ये पावर कैसी है अभी फॉरएवर की है। आप इतना जिगरा रखते हो भी अपने बर्थडे के ऊपर ही 40-50 हजार रुपए खर्चने का दम है, कैसे आया? बिल्कुल सर, देखो फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर ने ड्रीम बड़े करे हैं, क्योंकि देखो लाइफ एक मिली है, सेलिब्रेट कहते हैं कि लाइफ में ना
चलो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, दुख सुख साथ साथ चलता है ना, पर कहते हैं सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है मोमेंट्स को। तो ये मेमोरीज बन रही हैं, मेरा तो यही मानना है, हर एक दिन एक मेमोरी की तरह है, चाहे वो स्ट्रगल का दिन है, चाहे वो कामयाबी का दिन है। तो आज दोस्तों आप स्ट्रगल को भी एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, तभी आने वाले टाइम में, अब जब दिवाली होती है, हम दिवाली टाइम टीम्स को कहते हैं, है ना, कि कई जो हमारे मेहनती टीम है जिनके लेवल्स अचीव होने वाले हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये देखो कि दिवाली में कई बार बिजी हो जाते हैं, वो मंथ सारा सेलिब्रेशन का, तो उनको कहते हैं कि दोस्तों अभी सक्सेस की ओर ध्यान दें, ठीक है, मैनेजर की ओर ध्यान दें, क्योंकि मैनेजर के बाद तो अब और आगे आगे जब जाओगे तो हर रोज दिवाली की तरह, 15 तारीख तो चलो दिवाली की तरह है ही है, उस दिन लाखों जब अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, तो फॉरएवर सच में आपका हर एक दिन सेलिब्रेशन की तरह बना सकती है दोस्तों। और आज हमने टॉपिक स्टार्ट भी किया था, भी काफी लोग सोचते हैं 2 सीसी, अभी पिक्स आई हैं काफी, ओंकार जी आपने भी देखी होंगी, रॉल्फ कितने 20,000 सीसी की हैं इस साल 2020 में। बिल्कुल बिल्कुल सर। पैंडेमिक में था, अभी कोरोना आ गया, कितना माहौल सब कुछ खराब हो गया, पर जो बंदे ने करना है ना उसने कर ही देना है। 20,000 सीसी, गाजी कितना चेक रहा होगा उसका, बताइए तो थोड़ा, जो देख ले हम लोगों को। सर अगर मेरे 2500 सीसी करके सोचकर देखो कि 8 लाख महीने का है ना, तो वो पर्सन सर 20,000 सीसी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि करोड़ों में मंथली चेक है उनका। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी भी, करोड़ों में भी फॉरएवर लोगों को दे रही है। कई लोगों ने 15,000 सीसी किए 2020 में, 10,000 सीसी किए, 7500 सीसी किए। तो अभी तक आप देख लिए इंडिया में अभी तक किसी ने 7500 सीसी नहीं किए है, पर इंडिया में भी आप देखते हो लोगों के लिए ड्रीम है 8 लाख 10 लाख का चेक, राइट ओंकार जी? राइट सर, बिल्कुल। उन्होंने आज भी फॉरएवर स्टार्ट किया ना, अगर आज भी आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे, आने वाले 2-3 सालों में आप भी रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो। और ऐसे मैं पिछले 6 सालों से देख रहा हूँ, कोई ना कोई रिकॉर्ड ब्रेक करता ही जा रहा है, राइट ओंकार जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है ना? तो आज के लिए बस करें जी, फिर थैंक यू है। हाँ जी सर, बहुत है जी। अच्छा, लास्ट सरप्राइज आ रहा है मैंने सुना है 2021 में, एक और नया आपकी तरफ से। सर सरप्राइज तो आते ही रहेंगे, बहुत सारे सरप्राइज आने हैं। सरप्राइज काफी अच्छा सरप्राइज है वो भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मुझे पता है भी जिस दिन वो सरप्राइज आएगा, काफी आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा वो दिन होगा, आपका एक और लेवल के ड्रीम भी बनेंगे। तो वो सरप्राइज अभी हम रिवील नहीं करेंगे, जब आएगा तभी हम उन चीजों के बारे में बताएंगे। मतलब 2021, अच्छा 2021 के लिए टीम को क्या मैसेज देना चाहते हो सबको? बिल्कुल सर 2021 की अगर बात करें है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में नया नया साल आया है, तो एक तो जनवरी मंथ था, जनवरी एक्साइटमेंट मंथ है, एक्साइटमेंट बहुत बड़ी आई है ना, ऊपर से आपको पता है सर, हमने टीम फायर के जो हमने लीडर्स, हमने मैनेजर मीटिंग करी, एक 5 स्टार है ना इवेंट हमने प्लान किया, 4 सीसी ट्रीट वहां पर है ना, तो उसके साथ टीम्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस टाइम पर, मोटिवेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्केड्यूल ट्रेनिंग्स की बात करें, तो डेली आपने देखा ही है टीम्स कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग्स हुई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेब मंथ का जो स्केड्यूल है, हमने रात ही डिस्कशन करी सर, आपको याद होगा ग्रुप में, हम आज मिलने वाले हैं, फेब की सारी प्लानिंग आज ही डन होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो अकेले फेब के लिए हमारे पूरे साल की प्लानिंग हमारे पास पड़ी है। ये नहीं कि ये इवेंट एक महीने में बस जनवरी में कर दिए, उसके बाद हम 6 महीने आप काम करो फिर हम करेंगे, नहीं, हम आप सभी के लिए इस पूरे साल जबरदस्त इवेंट्स हैं, चाहे चाहे पार्टीज हैं, चाहे ट्रेनिंग्स हैं, चाहे कोचिंग्स हैं, लर्निंग्स हैं, वर्कशॉप हैं, हर एक्साइटिंग चीज हर मंथ आपको डिफरेंट कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। एग्जैक्टली तो बात ये है, बस बिल्कुल सर, बस बात है कि आपकी मेहनत के ऊपर, आपके हार्डवर्क के ऊपर है। मैं सर यही मैसेज देना चाहूंगा कि जितनी भी टीम इस टाइम मुझे सुन पा रही है ना, आप सभी इस साल ये चैलेंज लो, जो मैंने पहले ट्रेनिंग में कहा था कि 12 महीने जिंदगी के, पर आप साथ में ये लो कि इस साल के जो 11 महीने रह गए हैं, 11 महीने 4 दिन पड़े हैं, इनमें मैं इतनी मेहनत करूंगा या करूंगी, ठीक है, कि जिसके साथ मेरी फैमिली का जो मिडिल क्लास का टैग है ना, वो मैं रिमूव करने वाला हूं या करने वाली हूं। मैं एक अपनी फैमिली का, है ना, कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली नहीं, एक मिलेनियर फैमिली की क्लास में मैंने पैर रखना है, ठीक है। तो ये गोल रखें कि 2021
कॉम्प्रोमाइज का आखिरी साल होना चाहिए आपकी जिंदगी का, ठीक है, क्योंकि मेरे में कोई डिफरेंस नहीं, गुरिंदर सर में और लीडर्स में, हम सभी भी है ना आम आम थे, पर खास कैसे बने, फॉरएवर अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद हमारे एफर्ट्स थे। आपके पास हर कदम, जब आप एक हर पल में ना दो डिसीजन होते हैं आपके पास, एक होता है मेहनत का और एक होता है बस टालने का, फिर करेंगे नेगेटिविटी का। पर नहीं दोस्तों, अपने मन को ना सुने, मन को सुनाएं, ठीक है, कहते हैं ना मन जीतता है जग जीत, पर हमने अपने आप को जीतना और जीत सकते हैं, मन को जीतें, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, इतनी मेहनत करें कि आने वाले टाइम में हर एक कंफर्ट आप खरीद सकें, ठीक है दोस्तों। तो बाकी मेरी तरफ से सर ऑल दी वेरी बेस्ट है, थैंक यू आपने मौका दिया यहाँ पर। आज के सेशन के लिए सबको, आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज। काफी लोगों के, जैसे मैंने बोला था, डिसीजन, और काफी लोगों की वाई क्लियर हुई होगी हमने फॉरएवर क्यों करनी है। थैंक यू ओंकार जी, और सबको ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। 2021 जनवरी मंथ निकल चुका है, सिर्फ 4 दिन पड़े हैं। इन 4 दिनों में अपना बेस्ट दें, अपने जो जो लेवल्स हैं आप पूरा जोर लगाएं उनको कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने ठान लिया तो हो ही जाएगा, चाहे जैसे मर्जी हो, वो ऊपर परमात्मा दिख रहा है। और एक्साइटमेंट खत्म नहीं होने देनी, फरवरी मंथ से फिर उसी पैशन के साथ फिर से स्टार्ट